हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानी आध्यात्मिक के चैनल में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को तुलसीदास जी का एक कथा सुनाने जा रहा हूँ। तुलसीदास जी अपने इष्ट देव का दर्शन करने श्री जगन्नाथपुरी मंदिर गए। मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर प्रसन्न मन से अंदर प्रविष्ट हुए। जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही निराश हो गए। विचार किया कि यह हस्तपाद विहीन देव हमारा इष्ट नहीं हो सकता। बाहर निकलकर दूर एक वृक्ष के तले में बैठ गए। सोचा कि इतनी दूर से आना व्यर्थ हुआ। क्या गोलाकार नेत्रों वाला हस्तपाद विहीन दारू देव मेरे राम हो सकते हैं? कदापि नहीं। रात्रि हो गई। थके मंदे भूखे प्यासे तुलसी का अंग टूट रहा था। अचानक एक आहट हुई। वे ध्यान से सुनने लगे। अरे बाबा, तुलसीदास बोले, कौन है? एक बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। तभी तुलसीदास उठे और बोले, भाई, मैं हूँ तुलसीदास हूँ। बालक से पूछा कि आप यहाँ हैं? मैं बड़ी देर से आपको खोज रहा हूँ। बालक ने कहा, लीजिए, जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। तुलसीदास बोले, कृपा करके इसे वापस ले जाएं। बालक ने कहा, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ और वह भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप अस्वीकार कर रहे हैं। कारण क्या है, बताइए। तुलसीदास बोले, अरे भाई, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता। फिर यह जगन्नाथ का झूठा प्रसाद जिसे मैं अपने इष्ट को समर्पित न कर सकूं, यह मेरे किस काम का? बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास बोले, यह हस्तपाद विहीन दारू मूर्ति मेरा इष्ट नहीं हो सकता। बालक ने कहा कि आप अपने श्री रामचरितमानस में तो आपने इसी रूप का वर्णन किया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बर जोगी। अब तुलसीदास की भाव भंगिमा देखने लायक थी। नेत्रों में आंसू बिंदु, मुख में शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर बालक यह कहकर अदृश्य हो गया कि मैं ही राम हूँ। मेरे मंदिर में चारों द्वारों पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नृत्य मेरे दर्शन करने आते हैं। कल प्रातः तुम भी आकर दर्शन कर लेना। तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। प्रातः मंदिर में उन्हें जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा की पूर्ति की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी, वह स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहाँ पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छटा मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। तो दोस्तों, यकीनन यह कहानी आप लोगों के लिए प्रेरणादायक होंगे। तो मिलेंगे आप लोग से अगले कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।